जो दुखी होते हैं वो भक्त सच्चे दिल से जो हमसे जुड़ते हैं, तो उनको परमात्मा आशीर्वाद से लाभ देता है, स्टार्ट करता है उनका, कि ताकि इनकी दृढ़ आस्था बने मेरे में और काल तक बच के ये मेरी शरण में रहें ताकि इनको सुख दूं। तो यहाँ आने वाले का अपना कोई पुण्य नहीं होता, पुण्य होता तो दुखी ना होता। जब उसकी बैटरी चार्ज होती तो एक आधा पंखा चल रहा होता या बल्ब जल रहा होता, सारे फेल हो लिए, तब तो यहाँ आयो। सब जगह घूम फिर लिए, वहां भी कोई राहत नहीं मिली, तब यहाँ आयो। तो यहाँ परमात्मा अपने कृपा से आपको अपने कोटे से लाभ देता उनको जो सच्चे दिल से है, और जो नुआए हैं देख लूंगा यू मुझे ले आया फलाना, उनको यहाँ कोई लाभ नहीं होगा। तो उनको लाभ अपने कोटे से देता है भगवान, फिर वो ठीक होते हैं, फिर उनकी आस्था बढ़ती है, फिर उनसे मंत्र कराए जाते हैं, भाई जाप करो, प्रणाम करो, सत्संग सुनो। तो ये साथ की साथ चार्जिंग शुरू होगी आपकी, और सब प्रकार के चार्जर लगा दिए जाते हैं। सारे ट्रीटमेंट, जैसे ज्यादा रोगी होता है डॉक्टर ग्लूकोज भी ला दे, ग्लूकोज में ताकत के इंजेक्शन भी ला दे, और वैसे रोग काटने के भी इंजेक्शन लगाता, तभी तो बचा पाता उसको। तो यहाँ आकर आपका ट्रीटमेंट शुरू होता है, सारे ही ट्रीटमेंट, सारे टेबलेट लगाए जाते हैं, तुरंत स्वस्थ हो जाओ। धर्म की या आप देखते हो भूखे प्यासे दुखी व्यक्ति आते हैं, और जहां पहले हम भी जाते थे, 10 साल असर जाया करता। राजस्थान के अंदर एक चुरू जिला है, उसके में एक सालासर गांव है, हनुमान जी का एक मंदिर बना हुआ है, वह प्रति वर्ष जाया करता था। तो वहां टूक बेला नहीं, टाइम पे को पूछड़िया नहीं कि बैठ जा, कितना पढ़ो कितना मरो, होटला में रोटी मिलो ना मिलो, धक्के खा खा जाओ। और दुखी बहुत जाया करते वहां भी, कोई भूत प्रेत की बाधा वाला, कोई वैसे रोगी है, बाबा जी सुखी करियो। वो बाबा जी है वहां, तो मूर्ति रखी थी वहां पर, उसने बाबा जी समझा करते। तो इस प्रकार यहाँ ऐसे दुखी आते हैं, तो ये इतनी सुविधा मिलने से आदमी आत्मा तो वैसे ही शांत हो जाती है, और फिर सुख तो होना ही होना है भगवान के दरबार में। आगे हो, ये कोई बात है? गर्मी से जलता हुआ व्यक्ति एसी रूम में आ जावे तो स्वाभाविक है, वहां तो ठंड होगी ही होगी, और वहां भी ठंड नहीं है तो उसका एसी को नहीं चलता, एसी लगा जरूर रखा पर पावर नहीं है। जैसे नकली संत पंथ आश्रम बनाए बैठे हैं, वो एसी तो ला रहे हैं पर उनके पास बिजली का कनेक्शन नहीं है जिस तो एसी ठंडा करता हो। आश्रम तो बना रखे हैं, संत भी बन रहे हैं, सत्संग भी करते हैं, लेकिन उनके पास उस मालिक का कनेक्शन नहीं जो ऊपर से आता है, और वो लाभ देगा। एसी चलेगा तभी तो लाभ होगा, लगाने से थोड़ा लाभ देगा वो। तो यहाँ परमात्मा का सतलोक से आया हुआ वो शांत और सुख देने वाला एसी चालू है दिन रात, कभी आओ कभी सुख मिलेगा। एक यज्ञ है धर्म की, और दूसरी यज्ञ है ध्यान। जब आपको यहाँ बुलाया जाता है, देखो पुण्यात्मा, बच्चा स्कूल जाता है और अध्यापक यदि वो 1 दिन 2 दिन लगातार नहीं आता है, तो अध्यापक उनके माता पिता को संदेश भेजता है, या तो अपने बच्चे को भेज देना, ये फेल हो जाएगा, मेरी जिम्मेवारी नहीं है। और हम एक रोजी रोटी के लिए अपने बच्चों को 18-20 वर्ष तक फ्री छोड़ देते हैं बेटा, और धन भी लगाते हैं, तब वो केवल एक रोजी रोटी ही तक का जुगाड़ कर पावा तो कर पावा, ना भी हो। या सभी जो शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं सारे नौकर नहीं लग सकते, और सभी एक जैसा उद्देश्य लेकर पढ़ रहे हैं, और उनको मिलना उनकी किस्मत ही मिलनी है। और परमात्मा के लिए हम जितना भी समय और धन व्यय करेंगे आपका व्यर्थ नहीं जाएगा। कबीर कमाई आपनी कदे न निष्फल जाए, 7 समुद्र आडे पड़ो वो मिले अगाऊ आए। धर्म तो 10 के नहीं है, 10 के तीनों लोक, खैरायत में खैर है कीजिए आत्म भोग। धर्म का नाश नहीं होगा, तीनों लोकों का नाश हो जाएगा। परमात्मा से प्रश्न करते हैं कि एकम एका होएगा ये विनसेंगे कैलाश, धरती